प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम में सुबह के समय फिर एक बार आप सभी को जय मसीह की। आइए वचन के मनन के निमित्त हम भक्त पौलुस के द्वारा कुरिन्थियों को लिखी गई पहली पत्र 10वीं अध्याय उसके 13वें आयत को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 13। अभी तक तुम पर ऐसी परीक्षा नहीं आ पड़ी जो मनुष्य के लिए सामान्य नहीं है, परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य है। वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, परंतु परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, जिससे कि तुम इससे सह सको। हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि प्रभु कभी हमें सहने के बाहर कष्टों में, वो कभी हमें परीक्षाओं में जाने नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है वो विश्वास से योग्य है। जितना हम सह सकते हैं उतनी ही परीक्षाओं में परमेश्वर हमें गुजरने देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहां पर पौलुस हमें बता रहे हैं कि परीक्षाओं के साथ साथ वहां पर बाहर निकलने का, उस परीक्षाओं में से बाहर निकलने का मार्ग भी परमेश्वर सिद्ध करके रखता है। हालेलुया। हमारे आत्मिक जीवन में, इस आत्मिक जीवन की यात्रा में विश्वास से अधिक विश्वास में, महिमा से अधिक महिमा में बढ़ते समय हमारे विश्वास को परखने के लिए परीक्षाओं में से होते हुए जाना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। एक विश्वासी के जीवन में परीक्षाएं क्यों आती है? यानी हमारे विश्वास को परखने के लिए। हमारे आत्मिक जीवन में जब हमारी विश्वास परखी जाती है, तब वह परखा हुआ विश्वास आग में से ताए हुए सोने के समान वो अधिक बहुमूल्य होता है। हालेलुया। क्योंकि वचन हमसे कहता है कि अगर विश्वास परखा नहीं जाएगा तो धीरज उत्पन्न नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में इस विश्वास का परखा जाना बहुत जरूरी है। जब तक आपका विश्वास परखा नहीं जाएगा, आपका धीरज समझ नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कई बार परीक्षाओं को हमारे जीवन में अनुमति देता है। प्रियो, ऐसा कभी नहीं कहना कि परीक्षाओं में परमेश्वर डालता है। नहीं, परीक्षा एक मनुष्य के जीवन में क्यों आती है? क्योंकि मनुष्यों के पापों के द्वारा ही, मनुष्यों के मन की लालसाओं के कारण ही मनुष्य परीक्षाओं में जाता है। यह परीक्षा है हमारे पाप के द्वारा, हमारे दुराभिलाषाओं के द्वारा, शैतान के द्वारा यह परीक्षा हमारे जीवन में आती है। लेकिन यहां पर आपके विश्वास को परखने के लिए, आपके खरे जीवन को परखने के लिए, आपके सही चाल चलन को परखने के लिए, परमेश्वर में आपकी भक्ति जीवन को परखने के लिए परमेश्वर खुद ही वह परीक्षाओं को अनुमति देता है आपके जीवन में। हालेलुया। तब क्या होगा? तब आपके विश्वास जो है वह परखा जाएगा। हालेलुया। जब आपका विश्वास परखा जाएगा तब धीरज उत्पन्न होगा। ऐसा याकूब के पत्र पहली अध्याय के 3 वचन में लिखी हुई बात है। हालेलुया। और बाइबल हमसे यह स्पष्ट रीति से कहता है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। उद्धार के मार्ग में आने के बाद हम संसार की अभिलाषाओं में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उद्धार के मार्ग में आने के बाद हमें महिमा से अधिक महिमा में बढ़ते बढ़ते हमारे धीरज को थामे रखना है। क्योंकि इस आत्मिक जीवन की यात्रा में ऐसे कई लोग हैं जो कि बीच में ही, अपनी यात्रा के बीच में ही धीरज को उन्होंने छोड़ दिया।
एक वक्त में देमा जो भक्त पौलुस के साथ यात्राओं में एक सहभागी बनकर चला, वही देमा लास्ट में अंत में क्या हुआ, यानी वह संसार की इच्छाओं की ओर आगे बढ़ने लगा और भक्त पौलुस को छोड़ दिया। हालेलुया। ऐसे कई विश्वासी हैं जो अपने आत्मिक जीवन की इनकी प्रारंभ दशा बहुत ही श्रेष्ठ रीति से, उत्तम रीति से शुरुआत तो होती है, लेकिन इनकी अंत की दशा भयानक रीति से अंत में होती है। हालेलुया। आज हमारे जीवन की स्थिति किस प्रकार से है, आज हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति किस प्रकार से है, इसे स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। जब आपके जीवन में परीक्षाएं आ रही है तो आपको यह याद रखना है कि आप परीक्षाओं की दौड़ से आप आगे बढ़ रहे हो, ताकि आपकी विश्वास परखा जाए। अय्यूब के जीवन में जो परीक्षाएं एक के बाद उनके जीवन में आने लगी, अय्यूब अपने जीवन में विश्वास को थामे रखा, परमेश्वर पर अपने विश्वास को थामे रखा, उस धीरज को कभी छोड़ा नहीं, अपने मुंह से कभी पाप नहीं किया है करके बाइबल कहता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो देखिएगा वचन क्या कहता है कि जो परीक्षाओं को सहेगा वही धन्य कहलाएगा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षाओं को सहता है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षाओं को सहता है। जो परीक्षाओं पर जय पाता है वही जीवन का मुकुट उसे मिलेगा। परीक्षाओं को सहना और परीक्षाओं पर जय पाना, जो सह सकेगा वही जय पा सकेगा। हालेलुया। परीक्षा में जाने से पहले एक परीक्षा आपके जीवन में आने वाली है। परीक्षा आपके जीवन में कभी भी आ सकती है। उस विषय को याद रखते हुए तैयारी करने के लिए हर समय प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना की जीवन हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं परीक्षाओं में जाना है। हालेलुया। तुम परीक्षाओं में ना जाओ, उससे पहले उठकर जागते हुए प्रार्थना करो। हालेलुया। हम प्रार्थनाएं करेंगे फिर भी परीक्षा हमारे जीवन में तो आएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम चिंता ना करो, संसार में तो तुम्हें क्लेश होगा, संसार में तो परीक्षाएं तुम पर आएगी, लेकिन तुम चिंता ना करो क्योंकि मैंने संसार को तो जीत लिया। हालेलुया। वचन कहता है परीक्षाओं में से आप जाओगे तभी आपका विश्वास जो है वो परखा जाएगा। आग में से ताए हुए एक सोने के समान आपका विश्वास अधिक बहुमूल्य होगा। वचन ही कहता है। लेकिन उस परीक्षा की तैयारी करना है, शुरुआत से ही जागते हुए रहना है। जागते हुए रहने के लिए प्रार्थना करना है। और जब परीक्षाओं के दौर में आप जाने लगोगे, चलने लगोगे, परीक्षाओं के दौर में जब शैतान से आपका युद्ध होगा, जब आपको लड़ना पड़ेगा, तब केवल वचन की जो तलवार है वह काम आएगी। वचन आपके जीवन में काम आएगा। हालेलुया। देखिएगा मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब यीशु मसीह प्रार्थनाएं करते थे तो आने वाली परीक्षाओं के लिए वो तैयार भी रहते थे। यीशु मसीह को पता है कि अंत में, यानी 3.5 वर्ष के अंत में उन्हें कैसी परीक्षाओं में जाना पड़ेगा, क्रूस उठाना पड़ेगा, सार्वजनिक कलीसिया के लिए दुख उठाना पड़ेगा। परमेश्वर को पता है, लहू बहाना पड़ेगा, परीक्षाएं उनके सामने है, यीशु मसीह को पता है। लेकिन यीशु मसीह क्या करते थे पता? जागते हुए निरंतर प्रार्थना करते थे। और जब वो परीक्षा में जाते थे, एक बार जब यीशु मसीह के पास शैतान आकर परीक्षा करने लगा तो यीशु मसीह ने किस प्रकार से लड़ा? वचन के द्वारा लड़ा। हालेलुया। तो क्या आज हमारे जीवन में हम परीक्षाओं को सह रहे हैं? क्या हम परीक्षाओं को सहने के लिए क्या हम जागते हुए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या परीक्षाओं पर जय पाने के लिए क्या हम वचन में स्थिर हैं? क्या हम वचन में दृढ़ हैं? प्रियो, जब परीक्षा आएगी तो विश्वास को
परखना पड़ेगा। आग में आपका विश्वास जो है वो परखा जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है, आज की इन क्लेश को देकर, आज की इन परीक्षाओं को देकर चिंतित ना होना। आज की इन परीक्षाओं को देखकर चिंतित नहीं होना है, आने वाली अधिक महिमा को देखकर ही आनंदित होना है। हालेलुया। वो हर एक परीक्षा आपके लिए एक आशीष ही है, आपके लिए दुगने आशीष का कारण ही है। हालेलुया। अब्राहम के जीवन में, भक्त अब्राहम के जीवन में कई परीक्षाओं की दौड़ से गुजरना पड़ा, क्लेश से गुजरना पड़ा। क्या हुआ? अधिक आशीष का कारण हुआ, दुगने आशीष का कारण हुआ। याकूब के जीवन में परीक्षाओं पर परीक्षाएं आई, लेकिन क्या हुआ? दुगने आशीष का कारण हुआ। अय्यूब के जीवन में भयानक परीक्षाएं आई, कष्ट आए, लेकिन दुगने अभिषेक का, दुगने आशीष का कारण हुआ। हालेलुया। आज आपके जीवन में परीक्षाएं आ रही है तो आप तैयारी में रहना, आप जागते हुए प्रार्थना करते रहना, वचन में दृढ़ विश्वास रखना, विश्वास में स्थिर रहना, वचन से हियाव बांध लेना, क्योंकि यह स्मरण रखना है, यह याद रखना है हमें कि अधिक महिमा और अधिक आशीष आपको मिलने वाली है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आमीन। आइए हम सभी प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो राजा। स्वर्गीय स्थानों में निवास करने वाले हमारे अति पवित्र खुदा, हम तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। इस सुबह के समय में परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातें कर हमें बल देने के लिए, हमें हिम्मत देने के लिए प्रभु जी, हमें मजबूत करने के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी हम प्रार्थनाएं करते हैं राजा कि हमारे जीवन में आने वाली परीक्षाओं में प्रभु जी स्थिर रहने के लिए, दृढ़ रहने के लिए प्रभु जी सहायता मदद कीजिएगा परमेश्वर। प्रभु जी जागते हुए प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी आप हमें बल दीजिएगा, हमारी सहायता मदद कीजिएगा राजा। आने वाली परीक्षाओं में प्रभु जी स्थिर रहने के लिए, दृढ़ रहने के लिए मदद कीजिएगा राजा। हमारे विश्वास में प्रभु जी स्थिर रहने के लिए प्रभु जी आप सहायता मदद कीजिएगा प्रभु जी। आग मिटाए जाने वाले विश्वास को प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वह विश्वास राजा आग में से ताए हुए होकर अधिक बहुमूल्य पाए जाए राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता, परीक्षाओं को सहने के लिए प्रभु जी सहायता मदद कीजिएगा, परीक्षाओं पर जय पाने के लिए प्रभु जी सहायता मदद कीजिएगा करके हम प्रार्थना करते हैं राजा। इस सुबह के समय में प्रभु जी विशेष रीति से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं राजा। हमारे साथ राजा प्रार्थना में एक होकर राजा, एक मन से प्रभु जी प्रार्थना करने वाले वो हर एक भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक को राजा आपके वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दीजिएगा राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विशेष रीति से राजा उन बच्चों के लिए राजा जो आज राजा एग्जाम्स लिखने वाले हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक पर अपने अनुग्रह को बनाए रखिएगा राजा, ताकि वो अच्छे मार्क्स से पास हो पाए राजा पिता। प्रभु जी उनके आने जाने में प्रभु जी आप उनकी सहायता मदद कीजिएगा राजा। उनकी राजा बीमारी की अवस्था में रहने वाले प्रभु जी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते राजा, उनको राजा संपूर्ण चंगाई देकर राजा उन्हें छुएगा करके हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। हर एक वो भाई बहन को प्रभु जी आप अपने राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपके नाम के लिए प्रभु जी आप इस्तेमाल करिएगा करके हम प्रार्थना करते हैं राजा। विशेष रूप से राजा सुबह के समय में राजा काम पर जाने वाले भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो हर एक भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके हर एक कार्यों के द्वारा प्रभु जी आपको महिमा पाए, महिमा मिले राजा। प्रभु जी उनके प्रभु जी कामों में उनकी सहायता मदद कीजिएगा करके हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं राजा हमारे बीच में राजा जो गर्भिणी स्त्रियां हैं राजा, उन गर्भिणी स्त्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन्हें भी राजा आप स्वस्थ रखिएगा राजा, तंदुरुस्ती दीजिएगा करके हम प्रार्थना करते हैं राजा। सही समय पर राजा अच्छी रीति से राजा डिलीवरी होने के लिए सहायता मदद कीजिएगा राजा। राजा बच्चों को और प्रभु जी माता जी को भी प्रभु जी आप अच्छी रीति से राजा तंदुरुस्ती के दौर में रखिएगा करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। विशेष रीति से राजा प्रार्थना करते हैं राजा माता पिताओं के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं राजा,
प्रभु जी जो बुढ़ापे की अवस्था में है राजा, जो दौर में है राजा, उनके लिए प्रार्थना करते हैं राजा। जो बीमार है राजा, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक को चंगाई दीजिएगा प्रभु जी, उन्हें छूइएगा करके प्रार्थना करते हैं राजा। बीमारी की बिस्तर में रहने वाले हर एक भाई बहन बूढ़े प्रभु जी आज राजा तंदुरुस्ती की बिस्तर में आए राजा। जिनके परिवार में राजा शांति समाधान नहीं है परमेश्वर, उनके जीवन में शांति समाधान, उनके परिवार में, उनकी कलीसियाओं में राजा शांति समाधान को बनाए रखिएगा करके हम प्रार्थना करते राजा। प्रभु जी जिनके जीवन में, जिनके परिवार में, जिनके कलीसियाओं में राजा दुख के बादल छाई हुई है, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिताजी, उनके जीवन में, उनके परिवार में, कलीसियाओं में राजा आनंद की बरसात को प्रभु जी आप बरसाइएगा करके हम प्रार्थना करते हैं पिता। विशेष रीति से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कलीसियाओं के लिए प्रभु जी कलीसिया को प्रभु जी तैयार रहने के लिए प्रभु जी सहायता मदद कीजिएगा राजा। जागते हुए राजा कलीसियाओं में राजा प्रभु जी कई राजा गलत शिक्षाओं में ना जाए प्रभु जी, ऐसे प्रार्थना कीजिए। तो प्रार्थना करते हैं प्रभु जी वो हर एक कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, जो कोरोना के द्वारा अपने पासवानों को खो दिए प्रभु जी उन्हें प्रभु जी आप स्थिर रखने के लिए प्रभु जी, उन्हें मजबूत देने के लिए प्रभु जी आपने सहायता मदद कर रहे हैं, अपने अनुग्रह को बनाए रखे हुए हैं राजा। प्रभु जी एक और रखवाले को प्रभु जी आप वहाँ पर देख कर राजा अद्भुत रीति से चला रहे हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हर एक कलीसिया के परिवारों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं राजा, हर एक को छू कर आपके प्रभु जी लहू में छिपा के रखिएगा करके हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं हर एक को प्रभु जी आपकी आत्मा से भरकर आप चलाइएगा करके हम प्रार्थना करते हैं राजा। हर एक छोटे बच्चों को राजा आपकी बुद्धि से प्रभु जी, ज्ञान से राजा, आपकी विवेक से, समझ से प्रभु जी भर के रखिएगा करके हम प्रार्थना करते हैं राजा। हर एक को राजा आपके राज्य के लिए आप इस्तेमाल करिएगा करके हम प्रार्थना करते हैं राजा। विशेष रीति से राजा आपके आगमन की तैयारी के लिए प्रभु जी उस प्रभु जी ऐसी आत्मिक जीवन को हमें दीजिएगा करके हम प्रार्थना करते हैं खुदा। प्रभु जी विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं राजा, और भी राजा आत्माओं को पाने के लिए राजा, आपके राज्य में और भी आत्माओं को शामिल करने के लिए प्रभु जी ऐसी अनुग्रह हम पर बनाए रखिएगा, ऐसी सामर्थ्य प्रभु जी, ऐसी शक्ति से हमें भर दीजिएगा करके हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु जी विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं सेवा करने वाले भाई बहनों के लिए, बूढ़ों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु जी हर एक आपकी आत्माओं से भरकर राजा हर एक दिन प्रभु जी नए सोच, नए विचार के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं राजा। सेवा करने वाले वो हर एक राजा जहाँ पर भी जाते हैं राजा, वहाँ पर आपका राज्य स्थापित हो जाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं राजा। आप राजा अनुग्रह बनाए रखिएगा, सामर्थ्य से आपके लोगों को भर दीजिएगा करके हम प्रार्थना करते हैं राजा। क्लेश को सहने के लिए, परीक्षाओं को सहने के लिए प्रभु जी आपके अनुग्रह हमें दीजिएगा करके हम प्रार्थना करते हैं राजा। अनुग्रह में बने रहने के लिए प्रभु जी, आपके प्रेम में, विश्वास में बने रहने के लिए प्रभु जी सामर्थ्य से अपने बच्चों को भर दीजिएगा करके हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु जी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे हुए सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। हर एक को राजा आप अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करिएगा करके प्रार्थना करते हैं राजा। और भी किसी को प्रभु जी हम भूल गए हो तो प्रभु जी हमें क्षमा करके राजा, उन सभी को प्रभु जी फिर एक बार हम याद करते हुए प्रभु जी उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं राजा, उनके परिवारों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिताजी। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम में हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को फिर एक बार बहुत आशीष दें।